Hello बच्चों, today we will discuss one of the another most important topic that is known as transforming principle। जब भी हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की तो याद रखिएगा 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, जिस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया क्या है? एक बैक्टीरिया है जो कि निमोनिया कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। उसके दो स्ट्रेन को कल्चर किया। एक स्ट्रेन को हम आर स्ट्रेन कहते हैं, इसका मतलब होता है रफ, और दूसरे तरफ हम कहते हैं एस स्ट्रेन, इसका मतलब स्मूथ। दोनों में अगर देखने की कोशिश करें ना तो सिर्फ इतना फर्क है कि आर स्ट्रेन के ऊपर किसी भी तरीके की प्रोटेक्टिव म्यूकस पॉलीसेक्राइड कोटिंग नहीं होती है, जबकि हम बात करेंगे स्मूथ स्ट्रेन की तो उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है। चलिए देखते हैं उन्होंने इस दोनों स्ट्रेन को यूज करके कैसे एक्सपेरिमेंट्स को किया। ध्यान दीजिएगा, आप इस पेज में देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है। जब लिविंग आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया गया माइस में तो माइस लाइव है, इसका मतलब आर क्या है? रफ स्ट्रेन है। रफ स्ट्रेन होने का मतलब उसके ऊपर कोटिंग नहीं है, तो जब भी वो निमोनिया कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइस के बॉडी में जाएगा तो फिर माइस की इम्यून सिस्टम उस चीज से फाइट करेगी और उस बैक्टीरिया जो डिजीज कॉज करने वाला था उसको मार देगी। पर वहीं दूसरे केस में देखेंगे एस स्ट्रेन में, तो एस स्ट्रेन में क्या हुआ? आपको माइस डाई करता हुआ दिख रहा है। माइस डाई करता हुआ दिखने का मतलब है इम्यून सिस्टम जो माइस की वो इस चीज से नहीं लड़ पाई। दैट मींस प्रोटेक्टिव म्यूकस पॉलीसेक्राइड कोट होने की वजह से एस स्ट्रेन की वजह से माइस की मौत हो गई। दैट मींस एस स्ट्रेन इज वायरुलेंट। तीसरे केस में देखेंगे, तीसरे केस में क्या है? हीट किल एस स्ट्रेन। दैट मींस मैंने क्या किया है? वो एस स्ट्रेन है, डिजीज कॉजिंग है, पर हीट किल कर दिए तो क्या होगा? उसका प्रोटेक्टिव कोटिंग टूट जाएगी। दैट मींस दिस एस स्ट्रेन लुक्स लाइक आर स्ट्रेन। तो जब आर की तरह दिखने लगेगा तो क्या होगा? माइस को जिंदा रहना था, बिल्कुल जिंदा रह गया। पर ये जो चौथा स्टेप है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट था जो ग्रिफिथ को क्लिक किया। उन्होंने क्या लिया? हीट किल एस स्ट्रेन। हीट किल एस स्ट्रेन लेने का मतलब है कि पॉलीसेक्राइड की कोटिंग तोड़ दी गई है, मतलब वो रफ की तरह वर्क करना चाहिए, और साथ में लिविंग आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किए हैं। तो अगर कुछ भी नहीं होता तो माइस को जिंदा रहना चाहिए था, पर इस केस में हम क्या देख रहे हैं? माइस डाई कर रहा है। तो इस बात से ग्रिफिथ को एक चीज का एनालाइज हुआ कि कुछ ना कुछ तो बिल्कुल एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन की ओर पास हुआ है, जिसने रफ स्ट्रेन को स्मूथ बना दिया। मतलब आर स्ट्रेन के पास प्रोटेक्टिव कोटिंग नहीं थी, हीट किल्स की मदद से मैंने कोटिंग को तोड़ दिया, फिर भी मेरा आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन की तरह, दैट मींस वायरुलेंट कोटिंग की तरह काम कर रहा है। दैट्स व्हाई माइस डाई हुआ। दैट मींस समथिंग हैज पास्ड फ्रॉम द एस स्ट्रेन हीट किल्ड टू दी लिविंग आर स्ट्रेन। इसका मतलब कुछ ना कुछ उससे पास हुआ है, जरूर वो जेनेटिक मटेरियल होगा जिसने ट्रांसफॉर्मेशन को कॉज किया। आई होप आप इस चीज को समझ पाएंगे। थैंक यू।